नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से सक्षम अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता था कि सैटरडे को टारगेट टेस्ट होता है संस्थान में, तो उस टारगेट टेस्ट को हमने दो भागों में बांटा था। तो पहला पार्ट जो इसका आया था 50 नंबर का, और आज हम 50 नंबर से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना मीरा बहन ने की थी, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऋषिकेश में जो पशुलोक की स्थापना मीरा बहन ने की थी। कुरुमांचल महिला सुधार सम्मेलन 1932, ठीक है, कुरुमांचल महिला सुधार सम्मेलन 1932, इसकी अध्यक्षता दुर्गा देवी ने की है, बिल्कुल सही है। और इस सम्मेलन में जो मंत्री पद ग्रहण किया था, ये किया था आपका तुलसी देवी ने, ठीक है। उसके बाद है देश सेवक संगठन का नेतृत्व मालती देवी ने किया, ये भी सही है। तो ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। हमें बताना सही नहीं है, तो एक ही बच रहा है, रो नहीं आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रो नहीं आगे बढ़ो का जो नारा दिया था वो बेलमती चौहान ने नहीं दिया था, बल्कि ये जो चौहान दिया, ये जो नारा दिया था, ये दिया था आपका तुलसी देवी ने, ठीक है। तुलसी देवी जो ये थी, ये पिथौरागढ़ जनपद की निवासी थी, और रो नहीं आगे बढ़ो का इन्होंने नारा दिया था। और कताई बुनाई केंद्र के माध्यम से इन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है। 1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन, ठीक है, कुमाऊं एसोसिएशन, या इसे हम कहेंगे कुमाऊं संघ भी हम इसे कह सकते हैं, कुमाऊं एसोसिएशन या कुमाऊं संघ, ठीक है। किस प्रकार की समस्याओं के लिए इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। आपका आंसर हो जाएगा ए, वनों की समस्याओं के लिए इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। और इसकी स्थापना में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थी जीबी पंत के प्रयासों से ही 1916 में कुमाऊं संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। डांडा मंडी आंदोलन का संबंध था, ठीक है। डांडा मंडी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में डांडा मंडी में भी आंदोलन चले थे, और इसका जो संबंध था वो था ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे हम एक व्यक्ति का नाम देखते हैं, आदित्य राम धुतपुड़ी का इस क्षेत्र में गहरा प्रभाव था। यहीं पे हम देखते हैं एक सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य थे वहाँ पे, उमराव सिंह रावत, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है। अगला प्रश्न है, बेनीताल में राजधानी के मुद्दे पर आमरण अनशन के दौरान कौन शहीद हुए थे? ठीक है, तो बेनीताल में आमरण अनशन किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबा मोहन उत्तराखंडी। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने मतलब राजधानी के मुद्दे पर, ठीक है, राजधानी के मुद्दे पर इन्होंने जो अपना आमरण अनशन शुरू किया था वो 2 जुलाई को किया था, 2 जुलाई 2004 को किया था, और फिर 9 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो पौड़ी में हुआ था। परीक्षावाणी में 8 अगस्त दिया था, ठीक है, 8 अगस्त से इनकी डेट दे रखी थी। फिर है यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, दो व्यक्ति हमारे पास आते हैं, एक यशोधर बेंजवाल और एक राजेश रावत, जो श्रीयंत्र टापूकांड में शहीद हुए थे, श्रीयंत्र टापूकांड में शहीद हुए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना पौड़ी में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो जो जागृत गढ़वाल संघ है, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो था लगान दर में जो लगान दर कम करना, और साथ ही जो गाड़ी सड़क का मुद्दा उस समय था उस मुद्दे को गति प्रदान करना, यानी गाड़ी सड़क आंदोलन को गति प्रदान करना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विद्यादत्त बहुखंडी की अध्यक्षता में पौड़ी में एक सम्मेलन होता है नवंबर 1938, ठीक है, नवंबर 1938, और कई जगह इसकी जो डेट है वो 39 में मिल जाती है, ठीक है। तो नवंबर 1938 में एक सम्मेलन हुआ था, इस 38 में एक सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो विद्यादत्त बहुखंडी ने की थी। और विद्यादत्त बहुखंडी ने जब इसकी अध्यक्षता की थी तो इस सम्मेलन में एक संघ बनाया गया जिसका नाम था गढ़वाल
जागृत संघ, ठीक है, गढ़वाल जागृत संघ। और इस गढ़वाल जागृत संघ के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे प्रताप सिंह नेगी, प्रताप सिंह नेगी, ठीक है। और जो इसमें उमानंद बर्थवाल है, इन्होंने गढ़वाल जागृत संघ में मंत्री का पद धारण किया था, ठीक है। तो जो गढ़वाल जागृत संघ है इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके प्रताप सिंह नेगी। और 1938 में एक सम्मेलन हुआ था पौड़ी में, उस सम्मेलन की अध्यक्षता विद्यादत्त बहुखंडी ने की थी और इसी सम्मेलन में गढ़वाल जागृत संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किसके सभापति बद्रीनाथ के रावल पुजारी होते हैं, ठीक है। तो बद्रीनाथ के जो रावल पुजारी होते हैं वो किसके सभापति होते हैं? इनमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरोला सभा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा है, प्रथम जातीय सभा। इसकी जो स्थापना की थी तारादत्त गैरोला ने की थी, तारादत्त गैरोला ने की थी, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका हो जाएगा आपका टिहरी में, ठीक है। 1904 में इसकी स्थापना होती है, 1904 में स्थापना होती है, गढ़वाल की प्रथम जातीय सभा थी, ठीक है। इसके जो सभापति होते हैं वो बद्रीनाथ के रावल होते हैं। गौरक्षणी सभा की बात करें तो 1907 में इसकी स्थापना होती है धनीराम शर्मा द्वारा, धनीराम शर्मा द्वारा, ठीक है। क्षत्रिय सभा की बात करें तो 1919 में क्षत्रिय सभा की स्थापना होती है जोत सिंह नेगी, जोत सिंह नेगी व प्रताप सिंह नेगी, ठीक है, प्रताप सिंह नेगी, इनके द्वारा, प्रताप सिंह नेगी, ठीक है, इनके द्वारा क्षत्रिय सभा की स्थापना होती है। गढ़वाल भ्रातृमंडल कई बार चर्चा हो चुकी है। गढ़वाल भ्रातृमंडल की जो स्थापना होती है वो लखनऊ में होती है और लखनऊ में इसकी 1907 में स्थापना होती है। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है मथुरा प्रसाद नैथानी, ठीक है, मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा। और इनका जो पहला सम्मेलन होता है वो 1908 में कोटद्वार में होता है उमानंद बर्थवाल की अध्यक्षता में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, मुंशी राम ने भगड़खाल में दूसरा आर्य समाजी स्कूल कब खोला था, ठीक है। तो आर्य समाजी स्कूल जो पहला खोला गया था, पहला 1910 में दुगड्डा में खोला गया था। फिर ये मुंशी राम ने भगड़खाल में जो दूसरा खोला था, लैंसडाउन में क्षेत्र पड़ता है, दूसरा आर्य समाजी स्कूल खोला था 1913 में। ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, 9 तहसील अल्मोड़ा, काली कुमाऊं, पाली बिछाऊ, कोटद्वार और रामगढ़, श्रीनगर, चांदपुर को मिलाकर नई हुजूर तहसील किस वर्ष बनाई गई थी, ठीक है। तो सारी तहसीलें तो नहीं थी, लेकिन इनमें से अधिकांश तहसीलों का एकीकरण किया गया था विलियम ट्रेल के द्वारा, ठीक है। हम देखते हैं कि गार्डनर जो कि ब्रिटिश कुमाऊं के पहले कमिश्नर रहते हैं, इनके समय जो तहसीलों की संख्या थी वो 9 थी। जैसे यहाँ पे ट्रेल आते हैं तो ये बहुत सारा मतलब चेंज करते हैं। तो गार्डनर के समय जो 9 तहसील थे उनमें से कुछ तहसीलों का 1816 में क्या करते हैं, कुछ तहसीलों का एकीकरण करके और फिर उन तहसीलों को नाम देते हैं, एकीकरण करके एक तहसील बनाते हैं हुजूर तहसील, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। भारत माता का सच्चा सपूत बीरचंद सिंह गढ़वाली, तो बीरचंद सिंह गढ़वाली ये पेशावर कांड के नायक थे, पेशावर कांड के नायक थे। और जो बीरचंद सिंह गढ़वाली है ये पेशावर कांड के नायक थे। भारत माता का जो सच्चा सपूत कहा जाता है वो कहा जाता है राम सिंह धोनी को भारत माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव वाली को कहा जाता है। कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। इन्होंने कुली बेगार जो आंदोलन चला था, कुली बेगार आंदोलन चला था, इस आंदोलन का इन्होंने सफल नेतृत्व किया था, इसलिए इन्हें कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सुमेलित ये नहीं था, ठीक है, बाकी सब सही सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, तिलाड़ी कांड के शहीदों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए तथा तिलाड़ी में मेला शुरू करने में मुख्य भूमिका है, ठीक है। तिलाड़ी कांड हुआ था 30 मई 1930, 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था, ठीक है। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो निभाई थी आपकी जोत सिंह रावल्टा ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न,
1903-4 में टिहरी रियासत में राजस्व करों में वृद्धि के विरोध में चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व तो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1903-4 की बात हो रही है। ठीक है, कीर्ति शाह के समय के बाद कुंजड़ी वन आंदोलन भी इस समय था, इसी से संबंधित था। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो अमर सिंह थापा ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। गोपाल सिंह राणा की बात करें तो इन्हें हम टिहरी में जन आंदोलन का प्रणेता कहते हैं। अगर हम बात करें लक्ष्मू कठेत की तो हमने प्रताप शाह के समय देखा था कि 1882 में 62 ढांढक आंदोलन होता है। 62 ढांढक होता है। ठीक है, टिहरी रियासत में जो ढांढक का अर्थ था वो आंदोलन से था। ठीक है, अमर सिंह हो गया आपका 1903-4 वाले आंदोलन से। सुरेश भाई की बात करें तो इन्होंने रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था। और ये जो आंदोलन चला था ये 1994 में भिलंग क्षेत्र में चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास जो है, निम्नलिखित में से किसने अस्थायी राजधानी हेतु देहरादून व काशीपुर को योग्य बताया था? ठीक है, तो देहरादून और काशीपुर को जो योग्य बताया था वो बताया था आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दीक्षित आयोग। ठीक है, दीक्षित आयोग ने काशीपुर और देहरादून को राजधानी हेतु सही बताया था। कौशिक समिति की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी कौशिक समिति जनवरी 1994 में सीएम मुलायम सिंह यादव था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। विनोद बर्तवाल की अध्यक्षता में जो बर्तवाल समिति भी थी इसकी भी जो स्थापना की गई थी वो जनवरी 1994 में की थी। जॉर्ज कमेटी इसकी सिफारिश पर यूएस नगर को, उधम सिंह नगर को राज्य में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, सही कथन बताने। कौशिक समिति ने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर राज्य बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, कौशिक समिति ने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर राज्य बनाने की सिफारिश की थी, तो ये सही हो जाएगा। कौशिक समिति ने प्रस्तावित राज्य की राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी, ये भी सही हो जाएगा। कौशिक समिति ने राज्य में 2 मंडल बनाने की सिफारिश की थी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कौशिक समिति ने 2 नहीं बल्कि 3 मंडल बनाने की इसने सिफारिश की थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसने जो राजधानी गैरसैंण, तो गैरसैंण के पक्ष में इन्होंने एक मतलब जनमत संग्रह टाइप का करवाया था जिसमें 68% जनता ने गैरसैंण के पक्ष में मतलब वोट डाला था। ठीक है, अपना मत दिया था। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है, मदन मोहन ममगाएं उमाकांत त्रिपाठी बलबीर सिंह नेगी संबंधित है। तो ये जो लोग हैं ये मसूरी कांड से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा खटीमा कांड की बात करें तो 1 सितंबर को होता है, 1 सितंबर 1994 को होता है। मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को होता है। और इन्हीं मसूरी कांड और खटीमा कांड की जो स्मृति में राज्य सरकार के द्वारा 2018 से 1 सितंबर को कुमाऊनी दिवस और 2 सितंबर को गढ़वाली दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, मुजफ्फरनगर की बात करें तो ये 2 अक्टूबर 1994 और श्रीयंत्र टापू कांड की बात करें 10 नवंबर 1995 में ये कांड घटित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, उत्तरांचल विधेयक 2006 संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ठीक है, तो ये जो विधेयक था ये संसद द्वारा पारित किया गया था 21 दिसंबर 2006 को। ठीक है, और 1 जनवरी 2007 को नाम हो गया था उत्तराखंड। ठीक है, इससे पहले उत्तरांचल था। चलिए अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, जब राज्य बन रहा था 2000 में उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? ये मुलायम सिंह यादव देखे थे हमने, ये 1994 के आसपास थे। इन्होंने यहाँ पे विनोद बर्तवाल समिति, कौशिक समिति भी बनाई थी। इसके बाद हम बात करें तो इस समय जो सीएम थे वो राजनाथ सिंह थे। ठीक है, जब राज्य बन रहा था।
चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो उत्तरांचल पीपुल्स फंड 1994 ये भी सही है। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बहादुर सिंह राम टमटा ये भी सही है। उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना 1988 ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि सभी सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, उत्तरांचल क्रांति दल की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? ठीक है, तो उत्तरांचल क्रांति दल की जो स्थापना होती है वो हम देखते हैं कि 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में एक सम्मेलन होता है। मसूरी में एक सम्मेलन होता है। ये सम्मेलन द्वारिका प्रसाद उनियाल के संयोजन में होता है। ठीक है, द्वारिका प्रसाद उनियाल के संयोजन में होता है। इसी सम्मेलन में यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं डी पंत को, देवीदत्त पंत को। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मसूरी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, पृथक राज्य संबंधी सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, ठीक है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब किया? तो चलिए देखते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति हो जाएगी 1989 की। इसमें द्वारिका प्रसाद उनियाल, ठीक है। 1991 की बात करें तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई थी। अगर बात करें 1976 की तो 1976 में युवा परिषद की स्थापना हुई थी और 1978 में इसी युवा परिषद ने दिल्ली से या बद्रीनाथ से बोट क्लब ये दिल्ली में पड़ता है। बद्रीनाथ से बोट क्लब तक की पदयात्रा की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हम देखते हैं कि 24-25 जून 1967 को रामनगर में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में इस सम्मेलन में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना होती है। ठीक है, पृथक पर्वतीय राज्य की स्थापना होती है। इस पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का नाम 1973 में दिल्ली में चेंज किया जाता है और इसका नाम हो जाता है उत्तरांचल राज्य परिषद। ठीक है, उत्तरांचल राज्य परिषद इसका नाम हो जाता है। और उस समय यहाँ पे जब 73 में नाम चेंज किया जाता है तो दो विधायक यहाँ पे जुड़ते हैं, एक नरेंद्र सिंह और एक प्रताप सिंह नेगी, ये इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? तो अभी हमने देखा था पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन हुआ था ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 1967 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, तुर्की की युवा तर्क आंदोलन से प्रेरित मासिक समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन डी हमारे पास इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो तरुण कुमाऊं है ये बैरिस्टर मुकुंदीलाल की है। तरुण का अर्थ होता है युवा। और मेजनी की एक पत्रिका थी यंग इटली। ठीक है, यंग इटली से ये प्रभावित थे, मतलब उससे प्रभावित होकर बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने लैंसडाउन से
तरुण कुमाऊं नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य था, इसका जो मानना था कि अगर क्रांति लानी है समाज में तो नेतृत्व युवा वर्ग के हाथों में देना चाहिए। ठीक है, कर्मभूमि की बात करें, कर्मभूमि 1939 में हो जाएगी आपकी। भैरव दत्त धूलिया व भक्त दर्शन। युगवाणी की अगर हम बात करें तो युगवाणी 1947 की है, और ये हो जाएगी आपकी भगवती प्रसाद पांथरी तथा गोपेश्वर कोठियाल। भगवती प्रसाद पांथरी और गोपेश्वर कोठियाल। ठीक है, चलिए अगला समाज की बात करें। समाज की अगर बात करें तो समाज हो जाएगी आपकी राम प्रसाद बहुगुणा। राम प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह की संज्ञा किसे दी जाती है? ठीक है, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह का आ जाता है विश्वम्बर दत्त चंदोला। ठीक है, विश्वम्बर दत्त चंदोला को भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन उत्तरकाशी से होता था? ठीक है, गढ़ रहबार, पर्वतवाणी, वीर गढ़वाल, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सभी का जो प्रकाशन होता था वो उत्तरकाशी से होता था। चलिए अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में बाल साहित्य आधारित पत्र नटखट का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, तो नटखट का जो प्रकाशन किया था ये किया था आपका मदन मोहन अग्रवाल ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम दलित महिला स्नातक लक्ष्मी टम्टा का संबंध किस समाचार से है? ठीक है, तो लक्ष्मी जी का जो संबंध है लक्ष्मी टम्टा का वो समता समाचार पत्र से। समता समाचार पत्र की जो शुरुआत की थी 1934 में मुंशी हरिप्रसाद टम्टा ने की थी। 1935 में इसकी जो संपादक बनी थी ये लक्ष्मी टम्टा बनी थी, और ये पहली महिला दलित टम्टा समुदाय की पहली महिला पत्रकार थी, और ये पहली दलित महिला स्नातक भी थी। प्रजाबंधु की अगर हम बात करें तो ये 1947 रानीखेत से प्रकाशित होता था, और ये प्रकाशन करते थे जयदत्त जोशी ने, ये हो जाएगा आपका जयदत्त वेला। ठीक है, रानीखेत से। इसके बाद उत्थान की अगर हम बात करें, उत्थान हो जाएगा आपका ज्योति प्रसाद का। ठीक है, पताका की अगर हम बात करें तो पताका हो जाएगा आपका शोभन सिंह जीना। ठीक है, पताका शोभन सिंह जीना की हो जाएगी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने भगत सिंह की फांसी को सरकार का गुंडापन करार दिया था? ठीक है, तो सरकार का जो गुंडापन करार दिया था ये दिया था स्वाधीन प्रजा ने। ठीक है, स्वाधीन प्रजा 1930 की है, विक्टर मोहन जोशी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। इसने सरकार को गुंडा कहा था। तरुण कुमाऊं की अगर हम बात करें तो ये हमने अभी देखा था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल का है। पुरुषार्थ की अगर हम बात करें तो ये 1916-17 से लेके 22 तक चला था। ठीक है, और ये गिरिजादत्त नैथानी का था, गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है, अगर हम कॉस्मोपॉलिटन की बात करें तो वो यह देहरादून से बैरिस्टर बुलाकी राम ने। ठीक है, 1910 में देहरादून वाले क्षेत्र से इसका प्रकाशन होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार प्रकाशन मायावती आश्रम से होता था? तो मायावती आश्रम से जो प्रकाशन होता था वो होता था आपका ऑप्शन ए प्रबुद्ध भारत का। ठीक है, निर्मल सेवक की अगर हम बात करें तो ये महेंद्र प्रताप के द्वारा। ठीक है, महेंद्र प्रताप के द्वारा। अभय की अगर हम बात करें, अभय 1928 में विचारानंद सरस्वती के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, तो ये सही हो जाएगा। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन, ठीक है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन स्वर्गभूमि से नहीं बल्कि ये देशभक्त प्रेस, ठीक है, अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद 1918 में बद्रीदत्त पांडे के द्वारा देशभक्त प्रेस की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। गढ़वाल समाचार का पत्र 1902 में और विशाल कीर्ति का प्रकाश सदानंद कुकरेती के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 3 और 4। 1, 3, 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और जो ये स्वर्गभूमि प्रेस थी ये थी अनसुईया प्रसाद बहुगुणा की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम समाचार पत्र समय विनोद का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो प्रकाशन किया गया था वो 1868 में किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नैनीताल से प्रकाशित होता था। ठीक है, जयदत्त जोशी इसके संपादक थे। तो 1868 में नैनीताल से जयदत्त जोशी के द्वारा प्रथम समाचार पत्र समय विनोद की स्थापना हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? राज्य का प्रथम दैनिक पत्र, ठीक है, पर्वतीय है। 1953 में विष्णुदत्त उनियाल के द्वारा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है दुगड्डा में एकता सम्मेलन। तो एकता सम्मेलन 1911 में नहीं ये बल्कि ये हुआ था फरवरी 1916 में। ठीक है, सभी जो संस्थाएं थी गढ़वाल भ्रात मंडल, गढ़वाल सभा, ऐसी सारी सभाओं को मिलाकर एक गढ़वाल सभा के नाम से एक नई सभा बनाई गई थी। स्वर्गभूमि प्रेस की स्थापना तारादत्त गैरोला ने नहीं बल्कि स्वर्गभूमि की जो वो की थी वो अनसुईया प्रसाद बहुगुणा की है। ठीक है, स्वर्गभूमि प्रेस। फिर हमारे पास सही सुमेलित है बताना था। तो कांग्रेस आंदोलन का जो विरोध किया था वो किया था हृदय पत्र ने। जो ये विजय पत्र था ये कांग्रेस के गरम दल विचारधारा से प्रभावित था। गरम दल विचारधारा का समर्थक था या गरम दल विचारधारा से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए एक मिनट, इससे पहले हाँ, इस प्रश्न में आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पहले दैनिक पत्र पर्वतीय था। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो कई सही सुमेलित है। उधम सिंह नगर सही सुमेलित है। उधम सिंह नगर ये 28 को नहीं बल्कि ये हो जाएगा 26 दिसंबर 1995। ठीक है, फिर अल्मोड़ा 1871 नहीं हो जाएगा बल्कि ये हो जाएगा आपका 1891। ठीक है, रुद्रप्रयाग 16 सितंबर ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और ये हरिद्वार 30 सितंबर 1988, तो ये इसका हो जाएगा आपका 30 नहीं बल्कि 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1988। ठीक है, तो ये हरिद्वार का हो जाएगा 1988 और जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्न में सुमेलित नहीं है। श्रीयंत्र टापूकांड 8 अगस्त, तो ये 8 अगस्त को नहीं हुआ था बल्कि ये जो श्रीयंत्र टापूकांड हुआ था ये 10 नवंबर 1995 को हुआ था। मसूरी कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है, तो ये 1 सितंबर को नहीं ये 2 सितंबर को हुआ था। ठीक है, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, इसमें जो सही हो जाएगा फिर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाटा घाट कांड 15 सितंबर 1994 को घटित हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य गठन के बाद किस वर्ष 29 नई तहसीलों का गठन किया गया था? तो 29 नई तहसीलों का जो गठन किया गया था वो 2004 में किया गया था। अभी हमारे पास जो मसूरी है, मसूरी को तहसील का दर्जा दिया गया है। सबसे नई तहसील जो होगी वो भी मसूरी है। और इसके अलावा जो कुर्सिया कटोली तहसील इसको नैनीताल में इसको अब नीम करौली
बाबा के नाम पे इस तहसील का नाम दिया जा रहा है नीम करौली तहसील को, कुस्या कोटली तहसील को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, देहरादून को किस वर्ष मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1975। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के समय अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में झंडा सत्याग्रह में शामिल नहीं थी। तो इनमें से ये जो 1930 के आसपास ये सत्याग्रह चल रहा था, तो इसमें रेवती भी थी, मंगला भी थी और बिश्नी देवी भी थी, इसमें नहीं थी, तो ऑप्शन बी मेवती इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में डूंगी पैंतुली आंदोलन चलाया गया था? ठीक है, डूंगी पैंतुली, तो ये हो जाएगा आपका मथुरा देवी। ठीक है, गोविंद सिंह रावत की अगर हम बात करें तो चमोली में 1998 में झपटो छीनो आंदोलन चला था, झपटो छीनो आंदोलन चला था। ठीक है, सुरेश भाई की बात करें तो 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था, रक्षा सूत्र आंदोलन। ठीक है, अगर हम राधा बहन की बात करें तो खीराकोट आंदोलन से राधा बहन का या राधा भट्ट का संबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वनों पर परंपरागत हक बहाल करने के लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीण को सौंपने के संबंध में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये जो आंदोलन हुआ था ये झपटो छीनो आंदोलन हुआ था। ठीक है, डूंगी पैंतुली आंदोलन जो हुआ था ये बांज वृक्ष को बचाने के चक्कर में हुआ था। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में सुरेश भाई के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कुंजड़ी वन आंदोलन 1903-4 में हुआ था, इसमें शासक कीर्ति शाह था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा 1998 में झपटो छीनो आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? प्रथम आम चुनाव में देहरादून से निर्वाचित महावीर त्यागी, कुमाऊं राजपूत परिषद का जो गठन इंद्र सिंह नैयाल, तो इंद्र सिंह नैयाल नहीं, इसका जो गठन हुआ था वो शोभन सिंह जीना ने किया था, शोभन सिंह जीना ने किया था। ठीक है, इंद्र सिंह नैयाल की अगर हम बात करें यहाँ पे हमें एक तो ये ध्यान रखना है, इनकी एक बुक मिलती है स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। दूसरा, इन्होंने कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तीसरा, इन्होंने तराई में थारू स्कूल की स्थापना की। ठीक है, कब की थी? 1955। और एक पर्टिकुलर नाम आएगा तो आएगा खटीमा में। ठीक है, खटीमा में थारू स्कूल की स्थापना 1955 में इंद्र सिंह नैयाल के द्वारा की गई थी। कुमाऊं राजपूत जो परिषद का गठन था वो शोभन सिंह जीना के द्वारा किया गया था। देसी राज्य और राज्य जन आंदोलन, संसद और संसदीय प्रक्रिया, ये भी जो बुक है ये है परिपूर्णानंद पैनोली की। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें बताना था सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित नहीं है, केवल 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से किस तिथि को श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे? ठीक है, तो श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे। 3 मई 1944 से उनका ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के जन आंदोलनों तथा टिहरी राज्य प्रजामंडल के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए किसके द्वारा युगवाणी का प्रकाशन किया गया था? ठीक है, तो युगवाणी का प्रकाशन किया गया था भगवती प्रसाद पांथरी, गोपेश्वर कोठियाल और तेजराम भट्ट उपयुक्त डे। ठीक है, सभी ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन कीजिए। नैनीताल की खोज पीटर वेरन ने। ठीक है, नैनीताल का नगरीकरण का श्रेय लुशिंगटन के टाइम पे नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। नैनीताल को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया था बैटन ने। नैनीताल को स्कूली शिक्षा के रूप में विकसित किया था रैमजे ने। तो ये सभी सही है, तो इसलिए इस आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, गांव की सामूहिक माप वाली भूमि को ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता है? सामूहिक माप वाली भूमि को कहा जाता था, नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन ए संजायत भूमि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, धरासणा में नमक डिपो पर धरना देने वाले उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति थे, तो एकमात्र व्यक्ति इसमें थे ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, ज्योतिराम कांडपाल हो गया, ये गोरखा भी खड़क बहादुर, भैरवदत्त जोशी, ये दांडी मार्च में भी 78 सत्याग्रही जो गांधी के थे उनमें से 3 उत्तराखंड वाले क्षेत्र के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक स्थापना लखनऊ में की गई थी? तो इससे पहले हमने देखा था गढ़वाल भ्रातृमंडल के बारे में कि इसकी स्थापना 1907 में मथुरा प्रसाद के द्वारा लखनऊ में की गई थी। 1908 में इसका जो पहला सम्मेलन होता था वो कोटद्वार में कुलानंद बर्थवाल की अध्यक्षता में होता है, और इसके छठे सम्मेलन में ये प्रस्ताव पारित किया जाता है कि अब इसका विलय किया जाएगा। ठीक है, फिर 1914 में इनका सभी का गढ़वाल उसमें विलय हो जाता है। इसकी जो स्थापना होती है जागृत गढ़वाल संघ की 1938 में होती है, कहीं कहीं इसके 39 भी मिलता है। ठीक है, गौरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके पास, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था 27 जुलाई 2000 को। 1 अगस्त को ये पास हुआ था लोकसभा में, 10 अगस्त को राज्यसभा में गया था, और 25 अगस्त राष्ट्रपति के आर नारायण ने इस पर हस्ताक्षर दिया था। ये 25 जगह की 28 अगस्त भी इसका आंसर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो 25 अगस्त पेपर में पहले पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य गठन के समय राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राज्य विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या थी वो 22 थी। ठीक है, राज्य विधानसभा गठन के समय विधानसभा की संख्या 22 थी, और ये 9 विधान परिषद की सीटें थी, विधान परिषद। तो जो हमारी अंतरिम सरकार जो बनी थी वो 22 + 9 31 होते हैं, लेकिन ये 30 से बनी थी। 30 विधायकों से या 30 सदस्यों से हमारी जो अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम विधानसभा का जो गठन हुआ था 30 सदस्यों से हुआ था, क्योंकि ये इनमें से 31 हो रहे थे, एक का कार्यकाल पूर्ण हो गया था, एक सदस्य का कार्यकाल पूर्ण हो गया था, इसलिए 30 सदस्यों से विधानसभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है, 1903 में लॉर्ड कर्जन को अल्मोड़ा में किस व्यक्ति ने कूली बेगार प्रथा से अवगत कराया? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गौरीदत्त बिष्ट ने किया था। रमेश बहुखंडी की बात करें तो हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह जब उत्तराखंड में चला था तो इसने गांधी जी को ढोलापाल की आंदोलन के बारे में बताया था। इसके बाद गांधी जी ने इस क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चलिए भूमि पर 60 वर्ष या उससे अधिक समय तक कब्जा रखने वाले सिरतानों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मौरूसी सिरतान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जालिम कमिश्नर ट्रेल, कुमाऊं का बेताज बादशाह रैमजे, निर्बुद्धि कमिश्नर लुसिंगटन को नहीं कहा जाता है, ये गोवान को कहा जाता है। ठीक है, ना अपील ना वकील ना दलील की सरकार एडवर्ड गार्डन नहीं बल्कि इसका ट्रेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो इसका जो सुमेलित नहीं है तो सुमेलित 2 और 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, अगली बार नेक्स्ट टारगेट परीक्षा वाणी का है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले टारगेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।